अक्सर कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है और कुछ कपल्स का भी ये शिकायत रहती है शादी के उपरांत। वो अक्सर ये शिकायतें कहते हुए आप भी सुना होगा और ये नज़र में भी आया होगा कि ऐसा वादा किया था आपने, या हम दूसरों शब्दों में एक लाइन के जरिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं और बातों का क्या। इस तरीके की लाइन बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं ऐसे अवसर पर जब ये प्रतीत होता है कि जब शादी के पहले कुछ अलग तरीके से जो वादे किए जाते हैं, और ये महिलाओं की या किसी पुरुषों की भी ये शिकायत रहती है कि शादी के उपरांत आज के वर्तमान समय में जिंदगी जो इतनी फास्ट दौड़ती हुई नजर आ रही है, उसमें इस तरीके के लिए अपने लिए समय निकाल पाना बहुत ही संभव नहीं हो पाता है। तो इसके स्थान पे जो कपल्स हैं हमारे, जो भारतीय समाज में एक नया नया तरीका निकाल के आते हैं जिससे अपनी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं या छोटी छोटी जो एक पल्स है उनको सही तरीके से किस प्रकार से उसको सजो के रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया हुआ है कि जो समाज है वो आगे चलता है कि लॉ उसके पीछे चलता है। जब समाज में किसी भी वस्तु को लेकर किसी भी परिस्थिति में जब कोई विवाद होता है या जब किसी वस्तु की कोई आवश्यकता पड़ती है, तब उसको निराकरण करने के लिए उसके लॉ का ओरिजिनेट होता है, यानी कि लॉ का उसका बनाना, उसका एनेक्टमेंट प्रारंभ शुरू हो पाता है। इसी के स्थान पे आज की वीडियो में हम आज ये चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार कैसे एक छोटे छोटे बिंदुओं को हम सजो के उनको किस तरीके से हम उसको मैनेज करके एक बड़ी खुशी को हम उसको संकलित कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, क्योंकि झगड़े का जो परिणाम होता है वो कोई विषय वस्तु कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, कोई छोटी छोटी वस्तुएं जो होती है, जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं वो आगे चल के बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसी के स्थान पे आज के विषय पे हम जो चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार एक छोटे छोटे बिंदुओं को लेके एक जो कपल्स है जो आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए वो ये जानते हैं कि आगे आने वाले समय में एक दौड़ती भागती जिंदगी में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी हमें अपने संबंधों को भी बचाना है, अपने रिश्तों को भी बचाना है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस नए चैनल पे। और अगर जो आपने चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें देश हित में। और इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो सभी लोग अक्सर तो जानते हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, अगर जो हमारे यूट्यूब के परिवार में आप अगर जो नए आए हुए हैं, तो आपकी अगर जो कोई समस्या है, कोई आप हमसे निजी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करके आप हमसे निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपके सभी प्रश्नों को सही रूप से मैं संतुष्ट कर सकूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख के अंदाजा हो गया होगा कि किस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आज के समय में जिस तरीके से जो समस्या निकल के सामने आ रही है, ज्यादातर मामले मैरिज तो होती हैं हंसी खुशी और ये सोचते हुए कि उनको जो आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग उनको ना भी देखना पड़े, और ये नहीं चाहते हैं कि उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग देखना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निकल के सामने आती हैं जिनके कारण हम ये ना चाहते हुए भी कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस करते हैं। अनवांटेड जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करते हैं। लेकिन आज के कपल्स में इस तरीके की जो घटनाओं को कहीं हद तक उनको दूर किया जा सके, उनमें मनमुटाव ना हो सके, इन छोटी छोटी बातों को और अपने खुशी के पल को संजो के रखने के लिए आज के वर्तमान परिदृश्य में एक ट्रेंड चला हुआ है मैरिज एग्रीमेंट का, जो कि 100 रुपए या 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ड्राफ्ट किया जाता है। अक्सर मेरे पास जो ऑनलाइन भी इस तरीके से ऑफर आते हैं और ये रिक्वेस्ट आते हैं कि हमारा इस तरीके के सच एंड सच कंडीशन के साथ हमारा मैरिज एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट कर दें, उसको नोटराइज करवा के उसको विद फ्रेमिंग के साथ अपने घर में अपने परिवार के सदस्य के साथ उसको घर में डेकोरेट करते हैं। और ये साथ में एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि शादी के समय हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई संबंध किसी प्रकार से कोई वंचित नहीं रहा था, जिसके फलस्वरूप हम दोनों ने आपस में इस तरीके के ये वादे किए थे, जो एक दूसरे को याद दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा और एक सर्वोत्तम विकल्प है। जैसे कि आज के हम कुछ एक नए नए तरीके के इंटरेस्टिंग भी आइडियाज जो निकल के आते हैं, नए नए ऐसे शर्तें जो इंक्लूड किया जाता है कि जैसे कि हम एक दूसरे से जो टीवी का रिमोट है, हमें अपना सीरियल देखना है या उनको अपना मैच देखना, इस तरीके के विवाद से हम दूसरे से हम टीवी का रिमोट के लिए नहीं झगड़ेंगे।
किसी भी परिस्थितियों में इस तरीके की जो छोटी छोटी जो बिंदु हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और इसी के साथ में और एक नई नई शर्तें निकल के सामने आती हैं कि हम एक दूसरे का बर्थडे याद रखेंगे और मैरिज एनिवर्सरी की डेट याद रखेंगे। किसी भी तरीके से हम किसी भी परिस्थिति में ऐसी नहीं भूलेंगे जिससे कि हम दोनों के बीच में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो। और ऐसे ही और एक नए नए इंटरेस्टिंग जो शर्तें हैं वो अपने एग्रीमेंट में इंक्लूड कराते हैं। हम एक दूसरे का साथ रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे वहां अच्छे अच्छे वीडियोस या अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करवाएंगे। और इसी के साथ में अगर जो कभी भी परिस्थितियां हम मेंटेन करके रखेंगे, हर महीने हम एक दूसरे के साथ में हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे यही नहीं खत्म होता, और भी इसके अतिरिक्त जो भी इंटरेस्टिंग जो शर्तें होते हैं, जो एक दूसरे को लगता है कि इसको अंकित कर लेना चाहिए और इसको सही तरीके से हम इसको फ्रेम करवा के हम अपने घर में रख सकते हैं, एक दूसरे को याद भी रख सके कि हमने क्या क्या शर्तें की थी शादी के समय या शादी के पूर्व। आज वो शर्तें किस तरीके से विलुप्त होती जा रही हैं, किस तरीके से आप एक दूसरे की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब सारी अवहेलना ना हो सके उनको याद दिलाने के लिए एक पर्याप्त उपचार है, ये पर्याप्त उसका ऑप्शन अवेलेबल है। आज के समय में इस तरीके का जो मैरिज एग्रीमेंट का जो ट्रेंड चला हुआ है, इसके साथ में जो ये शर्तों का उल्लेख करते हैं और ये भी याद दिलाते हैं कि ये शर्तें हमने इंक्लूड करके रखी, इनको हर तरीके से हम लोग उसको फॉलो करेंगे। इसमें किसी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से अपने अंकित करते हैं। और उसमें साथ में ये भी कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के जो खास दोस्त हैं उनसे भी मिलने के लिए एक अक्सर समय निकालेंगे अपनी जो भाग दौड़ की जो लाइफ है, क्योंकि उसमें इस तरीके से आदमी आज व्यस्त हुआ है जो कि एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। और एक दूसरे के साथ जब हम बैठेंगे तो हम अपने जो फोन है उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके के बिंदुओं को संकलित करने ला हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। एक दूसरे से अटैचमेंट बना रहेगा और एक दूसरे से दूरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब एक दूसरे से अटैचमेंट बना रहेगा, एक लगाव बना रहता है, तो वहां पे विवाद होने की स्थिति बहुत ही कम हो जाती है। इस तरीके के जो खास इंटरेस्टिंग जो आइडिया आज के जो वर्तमान स्थिति में जो ये मैरिज एग्रीमेंट का जो ट्रेंड चला है, बहुत हद तक ये कारगर भी है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कुटुंब परिवार के सदस्य के रूप में उनको कुटुंब जो एक संयोजकता है, जिससे कि एक कुटुंब जो घर के परिवार आपस में मिलजुल के बने रहें। विवाद की स्थिति कभी भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक दूसरे से उनका लगाव समाप्त हो जाता है। तो कोई ना कोई एक माध्यम, कोई ना कोई एक उचित तरीका अवश्य होना चाहिए, जैसे कि परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे का लगाव बना रहना चाहिए। क्योंकि जब लगाव समाप्त होता है तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के विरुद्ध जो एक द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, जो आगे चल के एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ ऑप्शन है जिससे आप अपने परिवार को डिस्टर्ब होने से या उनको किसी विवाद की स्थिति में न जाने पाए, इनसे उनको आप बचा सकते हैं। क्योंकि ये मामले कुछ इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये समाज में खुद ब खुद अपने आप उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जरूरत के अनुसार इस तरीके के जो तरीके हैं वो उत्पन्न होकर आए हैं। क्योंकि आज के इस तरीके के जो मैरिज एग्रीमेंट हैं, इनकी लीगल वैलिडिटी क्या है मैं पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आज उसको दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके के अगर जो एग्रीमेंट आप उसको इन्फोर्सेबल करने के लिए अगर जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जो ऐसी स्थिति, अगर इस तरीके का एग्रीमेंट आप उनको मॉडिफाई करके या उसको फ्रेमिंग करके अपने घर में रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की अगर जो एग्रीमेंट आप फॉलो करते रहते हैं, एक दूसरे को आप अपने वादे याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो अपनी बातें होती हैं वो काम के व्यस्तता के कारण वो भूलते रहते हैं। तो इस तरीके के जो वादे याद रहेंगे तो ये विवाद होने की या किसी तरीके से कोई झगड़ा या वो झगड़े का विकराल रूप जो धारण होकर जो आगे कोर्ट तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचने में ये कहीं रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो हंसी खुशी बना रहेगा। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही। हम मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।